नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, आज मैं हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की आलोचना अभी 3 दिन पहले की, उस पर चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, एक विपक्ष के नेता के द्वारा प्रधानमंत्री की आलोचना करना और सरकार की नीतियों की आलोचना करना बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। करना ही चाहिए। विपक्ष का नेता अगर सरकार की आलोचना नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन किस तरीके से कर रहा है और उसकी आलोचना से विदेशों में हमारे देश की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी 3 दिन पहले एक दिल्ली में एक कार्यक्रम था जिसमें राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की आलोचना करना चाह रहे थे, कर भी रहे थे और वो कह रहे थे कि पता नहीं किसने इनके दिमाग में ये बात डाल दी है प्रधानमंत्री जी के कि गले लगना ही विदेश नीति होती है। प्रधानमंत्री महोदय जो विपक्ष के नेताओं, दूसरे देश के नेताओं को गले लगाते हैं, उसकी आलोचना करना चाह रहे थे वो, उसका मजाक बनाना चाह रहे थे वो। और ये कहते कहते उन्होंने दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को इशारा किया। ध्यान रखिए कि संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं। उनको राहुल गांधी ने इशारा किया और अपनी बाहें फैला दी और बहुत जोर से, बहुत कस के संदीप दीक्षित जी को अपनी बाहों में जकड़ लिया, गले लगा लिया। गले लगाने का ये नाटक किया और गले लगाने के बाद में राहुल गांधी ने ये कहा कि ये विदेश नीति है क्या? ये विदेश नीति है। इसके बाद में संदीप दीक्षित जी ने जो कहा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से पूछा कि आपने मेलोनी समझ करके तो मुझे गले नहीं लगाया था। अब ये जो एक बात है, मेलोनी कौन है? जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। और अभी जब मोदी एक कार्यक्रम में जॉर्जिया मेलोनी से मिले थे तो उन्हें भारत में बनी हुई मेलोडी टॉफी का एक पैकेज भेंट किया था। उसी के बाद से मेलोनी और मोदी चर्चा में आ गए थे और अपने भारतीय राजनीति में विपक्ष वालों ने उनका खूब मजाक बनाया था। उसी प्रधानमंत्री, इटली प्रधानमंत्री के बारे में संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आपने मुझे मेलोनी समझ करके तो गले नहीं लगाया था? अब साथियों, ये सोचने की बात है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गले लग करके विदेश नीति को आगे बढ़ाने की जो राजनीति करते हैं, उस प्रसंग में मेलोनी का जिक्र करने की क्या आवश्यकता थी? कहा जा सकता है कि ये बात तो संदीप दीक्षित ने कही है, राहुल गांधी के ऊपर इसमें क्या आरोप लगाया जा सकता है? खुले मंच पर संदीप दीक्षित ने ये बात पूछी कि आपने मुझे मेलोनी समझ करके तो गले नहीं लगाया था। इसका राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया और न संदीप दीक्षित को रोका, न ये कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये भी नहीं कहा उन्होंने। तो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ तो माना जाएगा। तो इस पूरे प्रहसन में हमारी विदेश नीति पर कितना असर पड़ेगा, इस पर अगर हम विचार करें तो ये समझ में आता है कि उस मंच से इटली के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया गया। और इटली हमारा दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से संबंध विकसित किए हैं इटली के साथ में, उससे वो हमारा दोस्त है। और उस देश की महिला प्रधानमंत्री का इस तरीके से खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। ये हमारी विदेश नीति पर क्या गलत संदेश नहीं देगा? और ये नहीं भूलना चाहिए कि संदीप दीक्षित, जिन्होंने ये कहा कि आपने मुझे मेलोनी समझ करके तो गले नहीं लगाया था, उनकी मां भी एक महिला थी और 15 साल तक शीला दीक्षित जी दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य की, पहले केंद्र शासित हुआ करता था दिल्ली, तो दिल्ली जैसे एक राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। और दिल्ली में तो सभी देशों के दूतावास होते हैं, इटली का भी दूतावास है। उसके दूतावास के उसके राजदूत ने नहीं देखा होगा ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जा रहा है। इटली में क्या ये वीडियो नहीं पहुंचा होगा
जिसमें उनके प्रधानमंत्री को इस तरीके से केंद्र में रख करके मजाक बनाया जा रहा है। इससे क्या हम इन दोनों देशों में, भारत में और इटली के विदेश नीति प्रभावित नहीं हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की किसी भी नीति का विरोध करना विपक्ष के नेता के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा, एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यह जो प्रहसन रचा गया और इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बीच में घसीटा गया, वो एक निंदनीय कदम है और ये विपक्ष के विरोध के स्तर को बहुत नीचे गिराता है। निश्चित रूप से ऐसे कुछ नियम कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि ऐसी कोई बात अनावश्यक रूप से हमारे देश का कोई नेता ना कह सके, जिससे कि विदेश में हमारे विदेश नीति पर असर पड़े, वो भी एक महिला प्रधानमंत्री के लिए। महिलाओं का मामला कितना नाजुक होता है, उनके बारे में कितनी सोच समझ करके बात करनी चाहिए, ये हम लोगों में से किसी से छुपी नहीं है। तो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने और उनके एक जो साथी थे संदीप दीक्षित जी, उन्होंने जो ये प्रहसन रचा, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे अपनी टिप्पणियों से जरूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।